नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो समाज में बदलाव की नई लहर लेकर आया है, जेंडर चेंज सर्जरी। और ख़ास तौर पर हम फोकस करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पर, जहां पिछले कुछ सालों में जेंडर चेंज सर्जरी की मांग और इसके प्रति जागरूकता तेज़ी से बढ़ी है। क्या आपको पता है कि रायपुर में हर महीने औसतन 3 से 4 लोग अपनी जेंडर पहचान को बदलने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरते हैं? जी हाँ, यह सच है। लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो किसी इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देती है। उनकी शारीरिक बनावट से लेकर उनकी आत्म पहचान तक। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेंडर चेंज सर्जरी क्या होती है, रायपुर में यह क्यों इतनी लोकप्रिय हो रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है, और सबसे खास बात, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या कदम उठा रही है। साथ ही हम उन चुनौतियों और जोखिमों पर भी नज़र डालेंगे जो इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं। तो अगर आप इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर चेंज सर्जरी आखिर होती क्या है। इसे मेडिकल भाषा में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी या जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कहते हैं। यह एक ऐसी चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर को उनकी जेंडर पहचान के अनुसार ढाला जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जैविक रूप से पुरुष पैदा हुआ है लेकिन खुद को महिला के रूप में देखता है, तो इस सर्जरी के जरिए उसके शरीर को महिला के शारीरिक लक्षणों के अनुरूप बदला जा सकता है। ठीक इसी तरह जैविक रूप से महिला पैदा हुए व्यक्ति पुरुष बनने के लिए भी यह प्रक्रिया करवा सकते हैं। अब सवाल यह है कि रायपुर जैसे शहर में इसकी मांग क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, जागरूकता। पहले लोग अपनी जेंडर पहचान को लेकर खुलकर बात नहीं करते थे। ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में हाशिए पर रखा जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया, फिल्में और सामाजिक संगठनों के प्रयास से लोग अपनी पहचान को स्वीकार करने और उसे बदलने के विकल्पों के बारे में जान रहे हैं। रायपुर में पिछले कुछ सालों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, जैसे कि गरिमा गृह शेल्टर होम, जहां ट्रांसजेंडर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल्स सिखाए जाते हैं। दूसरा कारण है मेडिकल सुविधाओं का विकास। रायपुर में अब ऐसे प्लास्टिक सर्जन और विशेषज्ञ उपलब्ध है जो जेंडर चेंज सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में रायपुर में 100 से ज़्यादा लोगों ने जेंडर चेंज सर्जरी करवाई है, जिसमें ज़्यादातर मामले लड़कों के लड़कियों में बदलने के हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तीसरा और सबसे अहम कारण है सरकारी समर्थन। छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कई नीतियां बनाई हैं। समाज कल्याण विभाग इस सर्जरी का खर्च उठाने के लिए तैयार है, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग भी अपनी पहचान बदलने का सपना पूरा कर सकते हैं। यह कदम न सिर्फ ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा में लाने में मदद कर रहा है, बल्कि लोगों को यह भरोसा भी दे रहा है कि उनकी सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन दोस्तों, यह सब इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आइए अब इसकी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। जेंडर चेंज सर्जरी कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह एक लंबा सफ़र है जो महीनों बल्कि कई बार सालों तक चल सकता है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है काउंसलिंग। कोई भी सर्जरी शुरू करने से पहले डॉक्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति इस बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार है। रायपुर के विशेषज्ञों के अनुसार इसमें मनोचिकित्सक व्यक्ति से कई सवाल पूछते हैं, जैसे कि वे अपने जेंडर पहचान को लेकर कितने निश्चित है, क्या वे इसके सामाजिक और भावनात्मक परिणामों को समझते हैं, और क्या वे इस बदलाव के बाद जिंदगी के लिए तैयार है। यह काउंसलिंग कई सत्रों में चलती है ताकि कोई जल्दबाजी में फैसला ना ले। स्टेप 2, हार्मोन थेरेपी। काउंसलिंग के बाद अगला चरण है हार्मोन थेरेपी। अगर कोई पुरुष महिला बनना चाहता है तो उसे एस्ट्रोजन हार्मोन दिए जाते हैं, जिससे शरीर में स्त्री जैसे लक्षण विकसित होते हैं, जैसे कि स्तन का विकास, त्वचा का नरम होना और शरीर के बालों का कम होना। वहीं अगर कोई महिला पुरुष बनना चाहती है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, जिससे दाढ़ी, मूछ, मांसपेशियां और पुरुषों जैसी आवाज़ विकसित होती है। यह प्रक्रिया 6 महीने से लेकर 2 साल तक चल सकती है। स्टेप 3, सर्जिकल प्रक्रियाएं। अब आता है सबसे जटिल हिस्सा, सर्जरी। इसमें कई तरह की सर्जरी शामिल हो सकती है, जैसे GFX
टॉप सर्जरी छाती को बदलना, पुरुष से महिला बनने में ब्रेस्ट इम्प्लांट कर लगाए जाते हैं और महिला से पुरुष बनने में छाती को सपाट किया जाता है। बॉटम सर्जरी जननांगों को बदलना, यह सबसे जटिल और जोखिम भरा हिस्सा है। फेशियल सर्जरी चेहरे को नई पहचान के अनुरूप ढालने के लिए। वॉइस सर्जरी कुछ मामलों में आवाज़ को भी बदला जाता है, हालांकि यह हर बार जरूरी नहीं होता। रायपुर में ये सर्जरी ज़्यादातर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में होती है। हर सर्जरी में कई घंटे लगते हैं और रिकवरी के लिए हफ्तों की देखभाल चाहिए होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।